हेलो दोस्तों, आज मैं आपको मोबाइल से एमएस वर्ड में अपना असाइनमेंट वर्क कैसे कंप्लीट करते हैं उन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन आप सबसे पहले आज हम देखते हैं कि एमएस वर्ड डाउनलोड कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाएं। प्ले स्टोर में जाने के बाद आप यहाँ पे एमएस वर्ड सर्च करें। एमएस वर्ड जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपका जो एमएस वर्ड है ये मेरे मोबाइल में पहले से डाउनलोड है। आप लोग के मोबाइल में अगर एमएस वर्ड डाउनलोड नहीं है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद आपके मोबाइल में साइन अप का ऑप्शन आएगा, तो आप उसमें अपना जीमेल आईडी पासवर्ड डालकर आप उसमें साइन इन कर लें। और उसके बाद आप जैसे ही आप एमएस ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ जो मेरे ये सारे डॉक्यूमेंट हैं जो मैंने बनाए हैं, इसलिए इस तरह से ये आ रहे हैं। आपके में किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट नहीं आएगा। तो इस तरह का जैसे ही इंटरफेस आपके मोबाइल में ओपन हो, उसके बाद यहाँ जो आपका प्लस का ये चिन्ह है, इसको आप टच करें। इसको टच करते ही आपके मोबाइल में एमएस वर्ड का बहुत सारे टेम्पलेट ओपन हो जाएंगे। आप अपने आवश्यकता के अनुसार आप चूज़ कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट ब्लैंक पेज लेते हैं और इस तरह से हमारा जो ब्लैंक पेज है वो ओपन हो गया है। और यहाँ आपको टाइप करना है तो यहाँ पे आपको दो बार टच करना होगा। जैसे ही आप इसमें 2 बार टच करेंगे, यहाँ आपको टाइपिंग का कीबोर्ड शो होगा। यहाँ आप जो चाहे वो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करती हूँ, वेलकम टू एमएस वर्ड। अब दोस्तों मैं एक ट्रिक बताती हूँ। यहाँ पे आपका जो आपने यहाँ टाइप किया है वेलकम टू एमएस वर्ड, इसको अगर आप चाहते हैं कि ये कैपिटल लेटर में हो तो आप इसको एक बार सिलेक्ट 2 बार टच करें। जैसे ही सिलेक्ट हो जाएगा तो यहाँ आपका कीबोर्ड में जो ये तीर का निशान है, ए, जो आपका ए कैपिटल लेटर में लिखा है उसके जस्ट नीचे जो ये तीर का निशान है, आप इसको क्लिक करिए। ये देखिए आपका जो वेलकम है वो कैपिटल में हो गया। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ वेलकम का फर्स्ट लेटर कैपिटल में हो तो एक बार और आप इसको क्लिक करेंगे तो स्मॉल में आ गया। एक बार और क्लिक करेंगे तो ये आपका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में आ गया। तो इस तरह से आप जो आपका वर्ड है उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो हम इसको कैपिटल में कर लेते हैं। ये हो गया कैपिटल में। अगर आप बोल्ड करना चाहते हैं, मीन्स चाहते हो कि जो आपका वेलकम लिखा है वो डार्क हो, तो यहाँ पे जो बी है ये बोल्ड करता है। आप इसको टच करें। ये देखो दोस्तों, ये इस प्रकार से ये बोल्ड हो गया है। और इसका जो फॉन्ट है अभी दूसरे फॉन्ट में है। तो आप यहाँ जो ट्रायंगल बना है, त्रिभुज बना है 1 2 3 के बगल में, आप उसको टच करें। टच करने के बाद यहाँ पे आपका होम का इंटरफेस ओपन होता है। इसमें आप देखेंगे कि अपोर्ट्स बॉडी का ऑप्शन है, इसको आप टच करें। इसको आप टच करोगे तो ये अलग अलग फॉन्ट आपको शो होगा। हाँ, आप किसी भी वर्ड फाइल को आप तैयार करते हो तो उसमें हम टाइम्स न्यू रोमन रखते हैं। तो हम सबसे नीचे आ जाते हैं टी वाले सेक्शन में, जहाँ आपको टाइम्स न्यू रोमन का सेक्शन मिलेगा। ये हमारा टी वाला सेक्शन है दोस्तों। यहाँ ये टाइम्स न्यू रोमन है, इसको आप टच करो। जैसे आप टच करेंगे जो हमारा फॉन्ट है वो चेंज हो जाएगा। किसी भी ऑफिशियल वर्क या प्रेजेंटेशन के लिए हम लोग टाइम्स न्यू रोमन में ही हम अपना असाइनमेंट और पीपीटी तैयार करते हैं, इसलिए इस चीज़ को याद रखना कि टाइम्स न्यू रोमन आप रखें। ये इस तरह से आपने
जो वेलकम है उसका फॉर्मेटिंग कर दिया। अगर आप चाहते हो इसको अंडरलाइन करना तो यहाँ पे यू का जो होम पेज में यू है, इससे आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। अगर आपको जो वर्ड है उसको इटैलिक करना है तो यहाँ जो आई है इसको आप टच करेंगे तो ये इटैलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने जो भी लेटर्स हैं उनको आप कैपिटल में, बोल्ड, अंडरलाइन इस तरह से आप कर सकते हो। तो ये हो गया दोस्तों। अब हम इसको भी कैपिटल में कर देते हैं, सेम वही प्रोसेस रहेगा। यहाँ पे हम इसको कैपिटल में कर दिए, इसको टच किए, ये भी कैपिटल में हो गया। हाँ, अब हम चाहते हैं कि जो हमारा वेलकम में जो फॉर्मेटिंग है सेम फॉर्मेटिंग हमारा टू MS वर्ड में आ जाए, तो हम लोग को दोबारा वही प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। अब वेलकम को 2 बार क्लिक करोगे तो यहाँ कट कॉपी का ऑप्शन है, तो आप कॉपी में यहाँ आपका कॉपी के साइड में जो निशान दिखाई दे रहा है आप इसको टच करें। हमने कॉपी कर लिया, इस पे हम क्लिक करते हैं, पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, पेस्ट के साइड में ये अलग अलग पेस्ट का ऑप्शन है, पेस्ट, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, कीप टेक्स्ट ओनली, पेस्ट फॉर्मेट। तो जैसे ही हम पेस्ट फॉर्मेट पे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये हमारा सेम टू सेम उसका फॉर्मेट पेस्ट हो जाएगा इस तरह से, जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा फॉर्मेट पेस्ट हो गया। हमने ये बना लिया। अगर हम इसका आप कलर चेंज करना चाहते हो तो आप पहले इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये देखो यहाँ पे होम पेज रहेगा, तभी आपको सारी चीज़ें होम पेज में सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी। होम पेज में क्या क्या हम लोग कर सकते हैं आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ हम लोग कर सकते हैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, और ये जो AB कट है जिससे हम लोग अगर कोई चीज़ हमसे अपने डॉक्यूमेंट तैयार करते समय कुछ मिस्टेक हो जाए तो उसको बिना डिलीट किए हम यहाँ से कट कर सकते हैं और हटा सकते हैं। हमने ये कर हाईलाइट, आप यहाँ से हाईलाइट कर सकते हो, लेकिन हाईलाइट करने से पहले किसी भी चीज़ को एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, जब तक आप उसको सिलेक्ट नहीं करोगे तब तक आपको ये सारे ऑप्शन नहीं आएंगे। यहाँ पे आप हाईलाइट कर सकते हो, कौन सा कलर से हाईलाइट करना चाहते हो आप कलर चूज़ कर लो, यहाँ से कोई भी आप कलर चूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ जो फॉन्ट कलर दिया है, ये फॉन्ट कलर से आपका जो टेक्स्ट का कलर है आप उसको चेंज कर सकते हो, जैसा कि अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। जो आप सेलेक्ट किए रहोगे वही चेंज होगा, चाहे आप लैपटॉप में करो या फिर मोबाइल में। यहाँ फॉन्ट कलर है दोस्तों, यहाँ मैं रेड करती हूँ, तो जैसे देखो दोस्तों यहाँ पे रेड कलर, उसका जो फॉन्ट का कलर है रेड हो गया है। हाईलाइट को हम लोग सेम करते हैं तो ओनली येलो कलर में, तो ये येलो कलर हो गया। हम लोगों ने क्या क्या किया अभी, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन किया हमने, टाइम्स न्यू रोमन जो इसका फॉन्ट है उसको हम लोग चेंज किया। अब इसका फॉन्ट का साइज भी हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो। और यहाँ जो 12 जो नंबर यहाँ दिया है उससे आप लोग अपना फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हो, जैसा आप यहाँ देख सकते हो आपके अकॉर्डिंग आप भी इसका फॉन्ट का साइज आप कर सकते हैं। और यहाँ आप जब नीचे आओगे तो यहाँ आपको क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन दे रहा है। क्लियर फॉर्मेटिंग जैसे आप टच करोगे तो इसमें हम लोगों ने जितनी फॉर्मेटिंग की है, जैसे हम लोगों ने हाईलाइट किया है, टाइम्स न्यू रोमन, और इसमें कलर चेंज किए, ये सारी चीज़ें हट जाएगी। जैसे मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके दिखाती हूँ, जो क्लियर फॉर्मेटिंग है, जैसे ही इसको मैं टच करती हूँ, सबसे पहले इस हम लोग को किसी चीज़ को भी क्लियर करने के लिए उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद ही वो सारी चीज़ें वर्क करेगी। तो यहाँ हम लोगों ने हमारा जो टेक्स्ट था उसको हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद क्लियर फॉर्मेटिंग में टच करने के बाद आपका जो हम लोगों ने टेक्स्ट में जो फॉर्मेटिंग की थी, देखो यहाँ पे हम लोगों ने बोल्ड किया था वो हट गया, अंडरलाइन था वो भी हट गया, फॉन्ट का साइज भी हट गया, और जो फॉन्ट था वो भी हट गया है। अब हम चाहते हैं कि हमसे ये मिस्टेक से ये हो गया, क्लियर फॉर्मेटिंग हो गया, हम चाहते हैं कि वो वापस आ जाए। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पे आपके जो बगल में रेडू अंडू रेडू का ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे आप लैपटॉप कंप्यूटर में करते हो सेम वैसा ही है यहाँ भी। अब देखो ये बल्ब जो दिखाई दे रहा है,
जस्ट उसके बगल में ये तीर के निशान है, इसको जैसे ही आप टच करोगे तो वो वापस से आ जाएगा। इस तरह से अगर आपसे कुछ मिस्टेक हो जाए तो यहाँ से आप लोग इसको वापस ला सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि नहीं फिर से मिस्टेक हो गया तो आप यहाँ से फिर से इसको क्लिक कर सकते हो। इसमें ये हो गया दोस्तों, हम लोगों ने होम पेज में क्या क्या देख लिया। हम अपना फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, उसका साइज चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग अपना टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। अगर हाईलाइट हटाना चाहते हैं तो नो फिल में क्लिक करोगे तो आपका जितना भी सिलेक्टेड एरिया होगा वो नो फिल हो जाएगा। मीन्स कि जो उसका हाईलाइट होगा वो क्लियर हो जाएगा। ये देखो दोस्तों, जैसे इसमें हुआ। फॉन्ट का कलर जैसे कि हम लोगों ने चेंज किया था, अब हम इसको ब्लैक कलर करना चाहते हैं। सिलेक्ट करने के लिए आपको 2 बार उस टेक्स्ट को क्लिक करना रहेगा। जैसे ही यहाँ पे आओगे, आप यहाँ फॉन्ट का कलर ब्लैक करना चाहते हैं, ये ब्लैक हो गया। अब यहाँ हम आ जाते हैं मोर फॉर्मेटिंग में। मोर फॉर्मेटिंग में क्या होता है दोस्तों, हमारा जो आप लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर किसी में भी आप चाहोगे तो हम लोग उसमें भी ये ऑप्शन रहता है, मोबाइल में भी ये ऑप्शन है। जैसे हम लोग H2SO क्या होता है, इसको हम लोग हटाते हैं पहले इस फॉर्मेटिंग को। आपको अगर उसका फॉर्मेटिंग हटाना रहेगा तो आपको सेलेक्ट करना होगा, दोबारा उसको क्लिक करना होगा तो वो हट जाएगा। तो हम लोग सबसे सिंपल पानी का फॉर्मूला ले लेते हैं H2O। ये हमारा फॉर्मूला है। इसमें हमारा जो 2 होता है वो नीचे होता है, तो सबसे पहले आपको उसको सिलेक्ट करना होगा। अब मोबाइल में हम लोग कैसे लाएं, आपके सिस्टम में तो ये ऑप्शन रहता है। अब ये हो गया कि मेरे को सिर्फ 2 को सिलेक्ट करना है, तो मैं कैसे सारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, आपको एक नई चीज़ सिखाती हूँ। यहाँ पे आपका कर्सर है 2 के लेफ्ट साइड, तो आप सबसे पहले यहाँ आ जाओ। सभी के में रहता है कीबोर्ड में आपका जो यहाँ 4 वाइट डॉट दिखाई दे रहा है आपके कीबोर्ड में, मोबाइल स्क्रीन कीबोर्ड में, आप उसको क्लिक करो। इसको आप क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल में बहुत सारा ऑप्शन दे रहा है। तो इसमें टेक्स्ट एडिटिंग को जैसे ही आप इसमें क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपका ये टेक्स्ट को एडिट करने के लिए ऑप्शन आता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को सिर्फ 2 को सिलेक्ट करना है। 2 को सिलेक्ट करना है तो हम लोग सबसे पहले सिलेक्ट के जो सेंटर में दिया है इसको आप सिलेक्ट किए हैं। अब हम लोग अगर सिलेक्ट के राइट साइड अगर हम क्लिक करते हैं तो सिर्फ राइट साइड उसका सिलेक्ट होता है। अगर मैं इसको कंटिन्यू बढ़ाते जाऊं तो ये बढ़ते जाएगा, और इस साइड को कम करने से, लेफ्ट साइड को क्लिक करने से वो वापस आ जाता है। तो इस तरह से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ से आप ये जो यहाँ टेक्स्ट एडिटिंग के बगल में जो तीर के निशान है उसको आप क्लिक करो, क्लिक करके आप वापस आ जाओगे। यहाँ हम लोग को इसको क्या करना है, H2O का जो 2 होता है वो नीचे आता है, तो वो हम लोग मोबाइल से कैसे करेंगे। तो इसके लिए मोर फॉर्मेटिंग में होम में ही मोर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आता है, इसको आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका अलग अलग ऑप्शन दिया होता है। यहाँ पे आप सबस्क्रिप्ट, जो नीचे में हम लोग नंबर्स लिखते हैं उसको सबस्क्रिप्ट कहते हैं, और ऊपर में जो होता है उसको सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ सबस्क्रिप्ट को टच करते हैं तो आपका जो 2 है वो नीचे आ गया, जैसा कि इसका फॉर्मूला होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला लगाना सीखा है दोस्तों। इसके बाद हम लोग मोर फॉर्मेटिंग में 2 ऑप्शन देखते हैं दोस्तों की सुपर स्क्रिप्ट। अगर हम चाहते हैं कि जो ये हम लोग बहुत सारे फॉर्मूला में हम चाहते हैं कि इसको ऊपर करना है सुपरस्क्रिप्ट, तो आप जैसे ही सुपरस्क्रिप्ट को टच करोगे ये ऊपर की ओर आपका जो 2 है वो आ जाएगा। तो इस तरह से हम मोर फॉर्मेटिंग में हम लोग फॉर्मेटिंग करते हैं। और यहाँ नीचे आपका दिया है चेंज केस, तो यहाँ से आप अपना जो मैंने कीबोर्ड में बताया था वो चीज़ें आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे हमारा ये वेलकम है, वेलकम को अगर हम चेंज करना चाहते हैं उसका सेंटेंस, तो यहाँ जैसे ही आप
चेंज केस में क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका अलग अलग ऑप्शन आएगा, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज, ईच वर्ड, टॉगल केस। तो इस तरह से आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें कर सकते हो, जो आपको चाहिए उसके हिसाब से यहाँ पे आप इसका सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस कर सकते हो। तो हमको फिलहाल अपर केस चाहिए जिसमें पूरा कैपिटल होता है, और जो कैपिटलाइज ईच वर्ड में आपका वन वर्ड जो है वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। टॉगल केस में क्या होता है आप इस तरह से देख सकते हो, उसका जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल में आ जाएगा। तो हमारा जो है वो है अपर केस में होना चाहिए, अपर केस हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोगों ने सीख लिया है दोस्तों कि मोर फॉर्मेटिंग किस तरह से किया जाता है। अब इस इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों कि होम पेज में हम और भी ऑप्शन दिए हैं। यहाँ बुलेट्स का ऑप्शन दिया है, जैसे ही आप बुलेट्स का ऑप्शन को टच करोगे इसमें अलग अलग बुलेट्स बनाने का आपके पास ऑप्शन आएगा। इसमें से आपको कोई सा भी बुलेट्स जो आपको पसंद आ रहा है, जो आपके असाइनमेंट के लिए ज़रूरी है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट बुलेट जैसे ही मैंने यहाँ चूज़ किया है, जहाँ पे आपको फिर से टाइपिंग करना है वहाँ पे आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ हमारा आ जाते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आप चाहते हो कि नीचे अपने से इसमें आपको बार बार बुलेट क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप कोई चीज़ यहाँ पे टाइप करोगे, जैसे राम, हम लोगों ने क्लिक किया, यहाँ बुलेट्स जो शो हो रहा है यहाँ भी आपको शो होगा वो चीज़ें। ये देखो दोस्तों सारी चीज़ें, और यहाँ पे आप यहाँ से भी होम पेज में आप देख सकते हो। तो यहाँ से आप चाहो तो यहाँ से भी ले सकते हैं। तो मैंने ये बुलेट चूज़ कर लिया। यहाँ ये अच्छा नहीं लग रहा है तो हम दूसरा चूज़ कर लेते हैं ये। अब इसके बाद हम चाहते हैं कि इसके नीचे भी वो बुलेट्स आते जाए, उसके लिए आपको यहाँ पे इंटर बटन, आपका जो मोबाइल कीबोर्ड होता है उसमें भी इंटर का होता है। ये देखो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे ये अपने आप न्यू आते जाएगा। जैसे ही आप उसमें टाइप करोगे वो चला जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चाहते हैं आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से चेंज नहीं होगा, आप यहाँ जाएं होम पेज के बुलेट्स में, यहाँ से आप चेंज करें। फिर से जो आप टाइप करेंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज होती जाएगी। आपको जो बुलेट्स पॉइंट चाहिए उसके अकॉर्डिंग यहाँ कर सकते हैं। आप नंबरिंग भी दे सकते हैं बुलेट्स की जगह पे। तो यहाँ अलग अलग टाइप्स के नंबरिंग्स हैं, 1 2 3 ABCD और स्मॉल ABCD रोमन्स, ये सभी चीज़ों में आपका दिया हुआ है। आप यहाँ से अपनी नंबरिंग दे सकते हैं। फिर आप नीचे जैसे ही आते हो दोस्तों यहाँ पे आपका अलाइनमेंट का भी ऑप्शन दिया हुआ है, आप किस तरह से इसको अलाइन कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहले हम लोग नंबरिंग के जस्ट नीचे आप देखोगे वो है लेफ्ट अलाइनमेंट। तो इसको क्लिक करने, आप पहले उसको क्लिक करो जो इसको आपको अरेंज करना है। इसको क्लिक करोगे तो चीज़ें आगे की ओर बढ़ेगी, इसको क्लिक करोगे तो ये पीछे की ओर बढ़ेगी, इंडेंट जिसे बोलते हैं। और ये जो आपका बग की तरह दिखाई दे रहा है ये आपका राइट या लेफ्ट करना है, इसके अकॉर्डिंग आप चूज़ करोगे। हम लोगों ने अभी लेफ्ट वाला चूज़ किया है। अगर हम लोग राइट वाला चूज़ करते हैं तो ये जो आपका टेक्स्ट है ये आपके राइट साइड आ जाएगा, आप देख सकते हो इस तरह से। तो ये इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं हम लोग जस्ट नीचे, ये आपका अलाइनमेंट वाला ऑप्शन है। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। अगर आपको जस्टिफाई करना है सारी चीज़ों को तो आप यहाँ से ये जो आपका जस्टिफाई वाला है ऑप्शन, ये आपका राइट अलाइनमेंट का है, ये आपका सेंटर का है, और ये है आपका लेफ्ट अलाइनमेंट का है। तो इस तरह से हम इसमें अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग दोस्तों, इसके बाद हमारा जो आता है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग पे आप आओगे तो यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा, स्पेशल इंडेंट, लाइन स्पेसिंग आप यहाँ सेट कर सकते हो, एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, पैराग्राफ के पहले आप स्पेस ऐड कर सकते हो, पैराग्राफ के बाद आप स्पेस ऐड कर सकते हो, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। तो अगर आपके पैराग्राफ में स्पेस है तो यहाँ रिमूव करने का भी ऑप्शन आता है। तो यहाँ से आप
यहाँ कर सकते हो। आपको मैं एक पैराग्राफ लेकर यहाँ पे आपको फॉर्मेट करके दिखाती हूँ, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग कुछ डाटा ले लेते हैं। कुछ डाटा लेने के लिए हम लोग को चाहिए कि मैं यहाँ टाइप करूँगी, टाइम लगेगा, इसलिए हम पैराग्राफ ऑनलाइन ले लेते हैं। उसके लिए हम लोग क्रोम में चले जाते हैं। यहाँ क्रोम या गूगल जहीं कहीं भी आप जा सकते हो। आप हम लोगों ने सर्च कर लिया है। अब हम एआई मोड में आ जाते हैं। कहीं से भी आप कॉपी कर सकते हो, बट हम यहाँ से लेते हैं। यहाँ से हम लोग यहाँ कॉपी कर लेते हैं। जैसे हम लोग बहुत थोड़ा सा क्लिक करने के बाद उसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद जो आपका 3 डॉट का है उसको क्लिक करो। क्लिक करने के बाद जैसे ही आप वर्ड में आएंगे, वर्ड को क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ आप पेस्ट कर सकते हो। यहाँ बुक आवर यहाँ से भी डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हो, या आप यहाँ से जो टेक्स्ट एडिटिंग है यहाँ जाओ। यहाँ जाने के बाद पेस्ट का ऑप्शन आता है, यहाँ से भी आप पेस्ट कर सकते हो। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे पेस्ट कर लिया है। अब इसको हम लोग फॉर्मेटिंग करते हैं। सबसे पहले हम इसको जस्टिफाई कर देते हैं। यहाँ आपको जस्टिफाई का ऑप्शन आता है, यहाँ से आप जस्टिफाई कर सकते हैं। आप चाहें तो लेफ्ट अलाइनमेंट कर सकते हैं, राइट अलाइनमेंट, सेंटर कर सकते हैं, बट हम जस्टिफाई करते हैं। यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। हम लोग टाइम्स न्यू रोमन कर लेते हैं। टाइम्स न्यू रोमन करने के बाद हम लोग इसको 11 रखते हैं, और यहाँ पे आप चाहो तो बोल्ड कर सकते हो, हटा सकते हो, इटैलिक कर सकते हो। इस तरह से हम लोगों ने इसको पहले देख चुके हैं इसको। तो अब हम लोग नीचे आ जाते हैं पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में हम लोग क्या करेंगे, जैसे पैराग्राफ फॉर्मेटिंग आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका जो बुक है, यहाँ हम लोग को इंडेंट यहाँ देना है। इसलिए हम लोग इंडेंट क्या होता है जिसको आप यहाँ देखो, नोन मतलब सामने कोई इंडेंट नहीं है। फर्स्ट लाइन, आप जब भी किसी असाइनमेंट को बनाते हो या सिनॉप्सिस थीसिस बनाना है, तो आपको फर्स्ट लेटर में कुछ जगह खाली छोड़ना रहता है। तो यहाँ पे आप इंडेंट दे सकते हो, जैसे कि यहाँ फर्स्ट लाइन में हम लोग को इंडेंट देना है। हम लोगों ने क्लिक किया है, ये अपने से इंडेंट ले लिया है। अगर आप चाहते हो कि ये हैंगिंग वाला, तो यहाँ से इस तरह का आपका आ जाएगा। ये जो हम लोगों ने बुक में जो हम लोगों ने लिया है, ये रेफरेंस में हम लोग देते हैं। और जो फर्स्ट लाइन वाला है, ये हम लोग अगर सिनॉप्सिस या रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, तो वो हमारा रिव्यू लिटरेचर या पैराग्राफ में इस तरह का इंडेंट आता है। ये हम लोगों ने स्पेशल इंडेंट वाला सेक्शन देख लिया। नोन में हम लोग किसी प्रकार का इंडेंट नहीं होगा, तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट इंडेंट वाला सीख गए हैं दोस्तों। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लाइन स्पेसिंग किस तरह से किया जाता है। तो लाइन स्पेसिंग के लिए आप यहाँ क्लिक करोगे, यहाँ अपने अकॉर्डिंग आप जो पैराग्राफ का स्पेसिंग है कम ज़्यादा आप कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप पहले सेलेक्ट करो कि किसका आपको स्पेसिंग कितना देना है। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में जाओगे, लाइन स्पेसिंग को क्लिक करोगे, तो यहाँ पे 1.5, 1.15, 1 अपने अकॉर्डिंग इस तरह से आप यहाँ पे लाइन का स्पेसिंग सेट कर सकते हैं। मैक्सिमम 1.5 का हम लोग को थीसिस पेपर बनाने के लिए दिया गया है, तो हम लोग इस तरह से अपना जो लाइन का स्पेसिंग है वहाँ पे हम कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। मीन्स कि हमारा जो ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के बिफोर मतलब पहले, तो इसके ऊपर साइड हम लोग को यहाँ पे स्पेस ऐड होगा, जैसे एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। ये देखो दोस्तों, ये बुक आर आवर बेस्ट फ्रेंड, इसके ऊपर में स्पेस यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। हम लोग सेकेंड लाइन वाला को चूज करते हैं, यहाँ पे आपको अच्छे से शो होगा। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे रिमूव बिफोर पैराग्राफ आ रहा है, तो इसको हम लोग पहले रिमूव कर दिए। अब हम लोग देखेंगे एड बिफोर पैराग्राफ क्या डिफरेंस आता है, आप खुद अपने आंखों से देखना। जैसे ही एड पैराग्राफ करते हैं, तो ये हम लोग के ऊपर जो पैराग्राफ के ऊपर यहाँ पे इंडेंट आया खिसका वो, और एड बिफोर स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, इसको क्लिक करने पे क्या होता है, इसके नीचे साइड हम लोग को पैराग्राफ के नीचे स्पेस मिलता है। हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, फिर नीचे हम और पेस्ट कर देते हैं। ये हो गया। अब इसमें हम लोग देखते हैं, ये स्पेस हमको ज़्यादा दिख रहा है। अगर हम यहाँ से पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में जाके रिमूव कर दें, तो वो रिमूव होते जाता है, इसका स्पेसिंग थोड़ा कम हुआ है। फिर आते हैं दोस्तों, हम लोगों ने पैराग्राफ फॉर्मेटिंग देख लिया। इसके बाद हम देखेंगे स्टाइल। स्टाइल पे जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पे आप हेडिंग दे सकते हो, किस तरह का आपको हेडिंग देना है, नॉर्मल, नो स्पेसिंग, हेडिंग 1, हेडिंग 2, टाइटल। इस तरह से यहाँ पे आप टाइटल वगैरह देख सकते हो। जैसे आपको मैं एग्जाम्पल के लिए दे दूँ, जैसे ये वेलकम है, इसको हम लोग ने सेलेक्ट किया, हम लोग स्टाइल पे आए, हम लोगों ने इसको हेडिंग सॉरी टाइटल दे दिया, ये हमारा टाइटल हो गया। इस तरह से आप इसका फॉर्मेटिंग भी फिर अपने हिसाब से कर सकते हो करने के लिए। ये हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि ये टाइटल हो गया, और जो हमारा यहाँ कुछ वर्ड लिखती हूँ, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, इसको चाहती हूँ ये हेडिंग 1 हो। ये हमारा वेलकम टू एमएस वर्ड हमारा टाइटल हो गया, हेडिंग 1, ये मेरा हेडिंग 1 हो गया।
सेकंड में अगर इसी तरह का हेडिंग सेम होता है, तो आप जैसे हम लोग अलग-अलग दिखते हैं, इंट्रोडक्शन के बाद क्या आता है, हम लोग कोई भी चीज़ जैसे मैं रिव्यू लिटरेचर लिखती हूँ यहाँ पे, रि रिव्यू लिटरेचर, ये हो गया। हम लोगों ने पहले इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ स्टाइल पे गए, स्टाइल पे जाने के बाद हेडिंग 1 देते हैं, तो मीन्स हमारा जो इसका होगा वो हेडिंग सबका सेम होगा। अब हम लोग जैसे रिव्यू लिटरेचर के अंदर मैं कुछ और चीज़ें लिखती हूँ, रिव्यू लिटरेचर के अंदर लिखती हूँ मैं इंट्रोडक्शन, इंटरव्यू, कुछ भी मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ बता दे रही हूँ। जैसे स्टाइल में फिर जाएँगे, हेडिंग 2, तो ये इसका हेडिंग हो गया, हेडिंग 2। इसके बाद जैसे हम लोग बुलेट्स पॉइंट देते हैं, इसी टाइप से हम लोग हेडिंग के थ्रू बुलेट्स पॉइंट दे रहे हैं यहाँ पे। यहाँ इसके नीचे और हम लोग चाहते हैं कि एक और इसका पैराग्राफ हो, इसमें हम लोग देखते हैं फाइल, इंटरव्यू में रिज्यूम चाहिए, रिज्यूम, कुछ भी चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। मैं यहाँ सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ। तो यहाँ हेडिंग 3, तो इस तरह से आपका बुलेट पॉइंट्स तैयार होगा, ये हो गया। इसके बाद हम और एक चाहते हैं कि स्टाइल में जाके हम हेडिंग 4 दे दें, कुछ भी यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ दे दिया है हेडिंग 4, हेडिंग 4, ये हो गया। आपका हेडिंग यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ये फीचर्स आपके लैपटॉप में होता है, आपके कंप्यूटर सिस्टम में होता है, तो इसको हम लोग देखेंगे। फिर इसके बाद आप चाहो, ये हम लोग का क्या हो गया, स्टाइल, स्टाइल के बारे में आपने समझ लिया कि ये क्या चीज़ें हैं। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद फाइंड, फाइंड्स के थ्रू आपका जो भी डेटा है उसको यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। जैसे यहाँ पे डिफरेंट, डिफरेंट को मैं सर्च करती हूँ, जितने भी डिफरेंट लिखे होंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगी, जो चीज़ें आपको वहाँ फीचर देती है वो सारी फीचर्स यहाँ आपको दिए हुए हैं। डिफरेंट जो भी चीज़ आपको सर्च करना चाहते हैं यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। ये सारी चीज़ें नहीं है, जैसे रिव्यू रिव्यू, तो वो चीज़ें यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। अब इसको हम फिर से आ जाते हैं, ये हमारा फाइंड मीन्स कि हम लोग ने होम पेज सीख लिया है कि MS वर्ड मोबाइल से क्या क्या चीज़ें हम लोग यहाँ एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। तो हमारा होम पेज जो है आज कंप्लीट हो गया है, और हम लोग बाकी के क्लास दूसरे वीडियोस में देखेंगे, क्योंकि एक ही दिन में सारी चीज़ें कवर करना बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो ये हमारा होम पेज कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिया है, इंसर्ट का ऑप्शन, ड्रॉ, लेआउट, रिव्यू, व्यू, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। अगर आप चाहते हो कि एक ही वीडियो में हम लोग कंप्लीट करें, तो हो सकता है ये 1 से 1.5 घंटे का वीडियो बने, बट फिर भी हम ट्राई करते हैं। यहाँ इंसर्ट का ऑप्शन है, इंसर्ट में आप लोग क्या-क्या चीज़ें इंसर्ट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं, हेडर, फोल्डर कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें, तो इसमें टाइम लगेगा, तो हम लोग सेकंड चैप्टर में हम लोग देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप ज़रूर मेरे सपोर्ट करना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आ सकूँ। इस तरह से इसमें थिकनेस, बॉर्डर, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ ऐड कर सकते हैं। लेआउट, कौन सा लेआउट, ओरिएंटेशन, साइज़, कॉलम ब्रेक, फिर रिव्यू, रिव्यू में हम लोग ये सारी चीज़ें कवर करेंगे, कौन सा चीज़ कैसे काम करता है, इस सबके बारे में आपको बताऊँगी। व्यू, मोबाइल व्यू, प्रिंट व्यू, हेडिंग, ज़ूम इन, ज़ूम आउट, सबको आपको करके दिखाऊँगी। दोस्तों, आप को अगर ये मेरा वीडियो हेल्पफुल लगता है, जिसके पास लैपटॉप नहीं है या कंप्यूटर नहीं है, वो अपने मोबाइल से ही अपना असाइनमेंट वर्क वो कंप्लीट कर सकता है। तो इसलिए मैं ये वीडियोज़ बना रही हूँ। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो आप प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड ये मेरा फर्स्ट क्लास है, तो आप सेकंड वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएँ। थैंक यू।